दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही प्राचीन साम्राज्य को। हाँ दोस्तों, यह लगभग 300 साल पुराना साम्राज्य है। यह साम्राज्य लगभग 300 किलोमीटर यानी लगभग ले तो 350 किलोमीटर में फैला हुआ था। जहाँ पे यह साम्राज्य था उस जगह का अभी का नाम है सुरसंड। पहले इसे सुरसर भी कहा जाता था। और यह प्राचीन साम्राज्य लगभग जनकपुर से 35 किलोमीटर पीछे है और सीतामढ़ी से 34 किलोमीटर आगे, यानी कि दोनों के सेंटर में है यह। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अभी जो इस वीडियो में जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पे जो प्राचीन साम्राज्य था, उस सुरसंड के जो राजा थे उनका यह बगीचा हुआ करता था। यानी कहने का मतलब यहाँ उनका बाग था, जहाँ पे रंग बिरंगा फूल, फल और नए नए चीज़ भरा पड़ा था। शाम के वक्त अक्सर महाराजा और रानी दोनों यहाँ पर आकर के विश्राम करते थे। तो दोस्तों, आगे चल के जब देखा गया कि इस जगह को यादगार बना करके रखा जाए, तो इसीलिए यहाँ भगवान कृष्ण का स्थापना करके यह कृष्ण मंदिर बना दिया गया। यह कृष्ण मंदिर फिलहाल लगभग 30 या 40 साल पहले बना और यह पूरा जो जगह है वह सुरसंड के महाराजा का ही है। तो इस कारण से इस जगह पे भी सरकार का हक है। तो दोस्तों, इस प्राचीन साम्राज्य का शुरुआत हम यहाँ से इसलिए किए क्योंकि यह कृष्ण भगवान का जो मंदिर है यह सबसे शुरुआत में है, यानी कि सुरसंड के सबसे पहले है। तो चलिए अब हम आगे का साम्राज्य देखेंगे। यही वो मंदिर है जहाँ कृष्ण भगवान का स्थापना किया गया है और राजा अपने बाग में यानी कि यहाँ पे आकर के अक्सर विश्राम किया करते थे। और दोस्तों, यह है सुरसंड के महाराज का किला यानी कि महल। इस महल को भूल भुलैया भी कहा जाता था क्योंकि सुरसंड पे हमेशा से ही दरभंगा के जो महाराज थे उनका नज़र था। वो चाहते थे कि सुरसंड उनके ही राज्य में मिल जाए, लेकिन दरभंगा के महाराजा से बचने के लिए सुरसंड के महाराज ने इस किला का निर्माण करवाया। इस किला में भूल भुलैया है, यानी कि इसमें अगर आप अभी भी जाएंगे तो 2 से 3 घंटा तक इसमें घूमते ही रह जाइएगा। ये बहुत ही छोटा सा जगह है, लेकिन इसका जो भूल भुलैया है वो ज़मीन के अंदर से लेकर के 3 माले तक है। और अभी जो यह वीडियो आप देख रहे हैं, यह वह जगह है जहाँ पे प्रजा आकर के अपनी समस्या रखते थे और यहाँ पे मंत्री बैठते थे, जो मंत्री प्रजा से समस्या लेकर के राजा तक पहुँचाते थे। और अभी फ़िलहाल इस महल को यानी इस किला को काली मंदिर का रूप दे दिया गया है। इसमें काली मंदिर का स्थापना कर दिया गया है। यह जगह पूरी तरह से सरकार के अंदर में आता है, लेकिन सरकार इनका कोई हिफाजत नहीं कर रहा है। ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे यह ढह रहा है। लगभग इस किला का उम्र जो है वो 350 वर्ष हो गया है। और जो भूल भुलैया का हम बात कर रहे थे, वो जितना भी इसमें वो दरवाज़ा टाइप दिख रहा है वो सभी भूल भुलैया का ही दरवाज़ा है। यानी कि किसी एक दरवाज़ा से घुसिए आप अंदर और आप घूमते घूमते वहीं आ जाइएगा जहाँ से आप गए थे। और माना जाता है कि इस किला के अंदर महाराजा अपने पूरे राज्य का जो खजाना होता था, यानी कि जिसे राज्य का खजाना कहा जाता था, वो भी छुपा करके इसी में रखा जाता था। तो चलिए हम आगे देखते हैं इस मंदिर का जो इस किला का जो अभी का हाल है वो हाल देखते हैं। दोस्तों, यह जो छोटा सा खिड़की दिख रहा है, इस खिड़की से ही जो रानियां थी, माना जाता है कि सुरसंड के जो महाराज थे वो अनेक शादी किए।
सुरसन के जो महाराजा थे लगभग 4 शादी किए थे, और जो वो खिड़की गोल गोल दिख रहा उसी से उनकी महारानी बाहर का जो नज़ारा होता था वो देखती थी। और जो अब आपके सामने में जो ये गेट टाइप दिख रहा है वह इस महल के चारों तरफ से है, यानी आप किधर से भी इन कीजिए आप घूमते घूमते वहीं रह जाइएगा। और ये जो अंदर का यह सीन है, ये जो अभी दरवाज़ा टाइप और वो ईंटा से जो बंद कर दिया गया है वो अभी करवाया गया, फ़िलहाल में करवाया गया, ताकि इसमें कोई अंदर किसी गंदे इरादे से ना घुसे, यानी कि जो माना जाता है इसके अंदर खजाना उसका लूटपाट के लिए कोई ना घुसे। ये जो 3 दरवाज़ा दिख रहा है ये चारों साइड से इसी तरह का है, हर साइड से ऐसा ही दरवाज़ा है। और यह जो मंदिर है यह महल से बस 300 मीटर पे ही यह मंदिर है। यहाँ पे महारानी पूजा करने आती थी। और इस मंदिर के चारों साइड बड़ा बड़ा ये जो कहते बाउंड्री, वो बाउंड्री था और उसके चारों तरफ पानी भरा पड़ा था। महारानी इसी में आती थी पूजा करने। अभी यहाँ पे कोई देख रेख नहीं है, इसीलिए इस पे जो सुरसन के लोकल लोग हैं वो लोग अपना कुछ काम धंधा भी करते हैं, जैसे अपना कोई अनाज सुखाना वह कुछ। और ये जो आप झील टाइप देख रहे हैं, झील नहीं इसको पोखर बोलेंगे, ये इस मंदिर के चारों साइड से यह पोखर था। और देखते हैं कि यह जो किला है वो बना किस चीज़ से है। तो इसका जो यह देखने के बाद जो इसका मटेरियल देखते हैं तो लोग कहते हैं कि इसको गुड़ और चावल का आटा, इससे इसका मटेरियल तैयार किया गया था, जो कि ईंटा को जोड़ने के लिए यह बनाया गया था। और अभी फ़िलहाल ये बहुत मजबूत है। ये तो ढहा लग रहा है, मतलब बिखरा पड़ा लग रहा है, फिर भी इसमें बहुत मजबूती है अभी। यह देखने से भी लगता है कि गुड़ और चावल का आटा जो होता है उससे ही बना हुआ है, क्योंकि जब हम लोग इसे छूकर देखे तो बस वैसा ही फील हुआ। दोस्तों अभी जो अब तालाब दिख रहा है ये इस मंदिर के चारों तरफ से ऐसा ही तालाब था। और इस मंदिर में जाने के लिए बस एक रास्ता था जो हम आपको आगे दिखाएंगे। और ये सामने से जो आगे बस 2-4 कुछ ईंटा का ढांचा बन के रह गया, वही इसका मुख्य द्वार था। चलिए मंदिर का जो लास्ट सीन है, यानी कि पीछे के तरफ से, वो हम देखते हैं। अभी यहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं वो अपना अनाज सुखाते हैं शायद। यह मंदिर का ऊपरी हिस्सा है, जो इसमें अभी थोड़ा रिपेयरिंग चल रहा है। शायद इसे सुरसन के जो लोकल लोग हैं वो सब मिलकर के ही इसका रिपेयरिंग करवा रहे हैं। अब इस मंदिर के जो अंदर का हिस्सा उसमें चलते हैं। जो मेन हिस्सा है उसमें तालाबंदी कर दिया गया है। इसके अंदर रोशनी बहुत ही कम है, तो देखिए किस तरह से अंधेरा है इसके अंदर, यानी पूरा इस तरह लग रहा है जैसे कि रात हो गया। ये इसका ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पूरा अंधेरा ही अंधेरा, कुछ दिखने वाला है नहीं। तो चलिए हम बाहर आ जाते हैं यहाँ से। और अब हम चलेंगे मंदिर का जो मुख्य द्वार था, यही है मंदिर का जो मुख्य द्वार था। इसके अलावा चारों तरफ पानी ही पानी था। तो देखते हैं यह ईंटा आखिर जिस ईंट से बना है वो कितना पुराना था। देखिए इसका जो यह कलर, यानी इससे जो कलर टाइप निकल रहा है, इससे यह पता चलता है कि यह जो ईंट है वो लगभग 300-350 साल पुराना है। और जो दोस्त यह जो आप देख रहे हैं यह था राजा का दरबार। जो सुरसन के महाराज थे उनका यह दरबार था, जहाँ पे जिसको पहले के ज़माने यानी प्राचीन काल में जनता दरबार कहा जाता था।
राज्य में कोई भी फैसला लिया जाता था तो यहाँ पे ही लिया जाता। यह लगभग ध्वस्त हो चुका है, यहाँ भी कुछ बचा नहीं है। और आप जो इस वीडियो में वहाँ सामने कुछ टीला टाइप देख रहे हैं, वह सबसे ऊंचा स्थान था और वहाँ पे राजा बैठते थे, यानी राजा का जो मुख्य गद्दी था वह उसी ऊंचा जो टीला टाइप है उसी पे उनका गद्दी लगा हुआ था। आपको इस वीडियो में वहाँ सामने आगे जो टीला दिख रहा है उसी पे राजा का गद्दी हुआ करता था। अभी लगभग यह पूरा तरह से मतलब यह ध्वस्त हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं। और दोस्तों यह जो मंदिर है यह भोले बाबा का मंदिर है, यानी कि राजा के महल से लगभग 2 किलोमीटर दूर बालकेश्वर स्थान से यह प्रसिद्ध है। इस मंदिर का खासियत यह है कि जो भोले बाबा का लिंग है वह आधा फूटा हुआ है और उसके अंदर, यानी चलिए इस वीडियो में आपको हम दिखाते हैं कि इनका खासियत क्या है। यह देखिए, जो यह लिंग जो फूटा हुआ है लिंग, उसके अंदर से ही पानी आता है, यानी इस भोले बाबा पे जो जल चढ़ाया जाता है वहीं से लेकर के इस पे चढ़ाया जाता है। चलिए देखिए, इस वीडियो में आपको क्लियर दिख रहा है, यह पानी है, कभी ख़त्म नहीं होता यहाँ से। और यह पानी का सोर्स कहाँ से है, किधर से आता नहीं आता, किसी को कुछ पता नहीं। यह इस मंदिर का निर्माण सुरसंड के जो महाराजा थे उन्होंने करवाया था। यह मंदिर लगभग ऊपरी सरफेस से, यानी ऊपरी हिस्सा से 15 फीट नीचे है, यानी जो शिवलिंग है वह 15 फीट नीचे है। और ये है अंदर जाने का रास्ता। और ये बाहर जो गौ माता है ये भी लगभग 300 साल पुराना है। दोस्तों चलिए अब आपको एक घंटी दिखाते हैं जो महाराजा ने ही यहाँ लगवाए थे। लगभग ये 6 कुंटल का घंटा है, इसे महाराजा जो थे वही लगाए थे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।